This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। क्राइम मिस्ट्री में आज उन दो कत्लों की कहानी देखेंगे जिनका संबंध दो लाश, 31 टुकड़ों, 31 गोलियों और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार को खुद भी धोखा खा गई थी। यह कहानी एक सत्य घटना है। आइए इस पर एक रोशनी डालते हैं। जुर्म की दुनिया में अक्सर यह तो सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से लिया जाता है, लेकिन अब यह शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 कब्र का बेहद उलझा हुआ ताना बाना कभी किसी कातिल ने बुना होगा। आज ऐसे ही उन दो कत्लों की कहानी की बात करते हैं जिनका ताना बाना दो लाश, 31 टुकड़ों, 31 गोलियों और 31 ही कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया, जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार को तो खुद भी धोखा खा गई। ये किसी फिल्मी स्टोरी की तरह लगता है, लेकिन यह सत्य है। ये किस्सा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है दो पक्षों की रंजिश से। ग्राम कुराना हापुड़ निवासी डॉक्टर मोहम्मद शादाब गुलावटी में जीटी रोड पर अतर कौर मार्केट में क्लिनिक चलाता था। वह चर्म रोग व गुप्त रोग देखता था और वह गांव से आता जाता था। 8 मई 2022 की दोपहर करीब 2:30 हो रहे थे। वह अपनी क्लिनिक में था। कुछ लोग उसके क्लिनिक पर आए और उन्होंने क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर एसएसपी संतोष कुमार सिंह, एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी मौके पर पहुंचे और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और कुछ देर में परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर शादाब की किसी से दुश्मनी की बात दूर दूर तक पता नहीं चल पा रही थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि जिस शख्स की किसी से दुश्मनी नहीं है, भला उसकी हत्या क्यों की गई। पुलिस ने उस क्लिनिक से दर्जनों गोलियों के खोखे भी बरामद किए और अगले दिन पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई हैं। बस यहीं पर आकर पुलिस टीमें अटक गई। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीमों के सामने सवाल था कि आखिर जब एक दो गोली में ही उसका कत्ल हो सकता है, तो फिर डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे खास मकसद क्या रहा होगा। ये सवाल जितना इम्पोर्टेंट था, उससे ज़्यादा वह उलझा हुआ भी था। हाँ, पुलिस ने अपने जहन में उभरते इस सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोल ली। मसलन एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां चिढ़कर रंजिश में ही मारता है, वरना कत्ल तो एक दो गोली में ही हो सकता है। पुलिस के अपने ही इस तर्क को डॉक्टर शादाब के परिवार वालों से भी पूछा गया, तो उनके मिले बयान से यह मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर शादाब शरीफ चाल चलन वाले शख्सियत थे। उनकी कभी किसी से रंजिश की बात तो दूर, कभी किसी से तू तू मैं भी नहीं हुई थी। लिहाजा डॉक्टर शादाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो गई, जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम चलने शुरू किए थे। हालांकि कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके देखने में एक बात तो साफ हो चुकी थी कि हो न हो परिवार वाले भले ही डॉक्टर शादाब की किसी से रंजिश की बात से इनकार करें, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एंगल तो कहीं न कहीं दबा छिपा ही है, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। कहते हैं कि हर जगह अपराधी पास होते रहे, मगर एक जगह जहां पर जाकर वो हारता है, उसी मुकाम पर पुलिस या किसी पड़ताली एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसे ही हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर शादाब हत्याकांड के खुलासे में। डॉक्टर शादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी, तो फिर उनके बदन में आखिर 31 गोलियां क्यों किसी कातिल ने झोंकी। खुद से पैदा हुए इस सवाल में जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुड़ में उस कत्ल की वारदात या लाश की कहानी के करीब, जिसे इसी साल 18 मार्च को हापुड़ के हाजीपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुए उस कत्ल की कुंडली खंगाली, तो उसके तार बुलंदशहर से कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर शादाब के हत्याकांड से मिलने लगे।
पता चला कि हापुड़ में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल इसी साल 18 मार्च को किया गया था, उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे। उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर 31 गड्ढे या यूं कहें कि कब्र का इंतजाम करके उन 31 टुकड़ों को दफन कर दिया था। 34 वर्षीय मोहम्मद इरफान, जो 18 मार्च को लापता हो गया था। इरफान का उसके बिजनेस पार्टनर और दोस्तों ने कथित तौर पर गला घोटकर हत्या कर दी थी, फिर उसके शरीर को काटकर बंजर भूमि में गाड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने दावा किया कि इरफान की हत्या उसके दोस्तों ने पैसों के विवाद में की थी। टोल प्लाजा के पास फास्टैग बेचने वाली अपनी दुकान से घर नहीं लौटने के बाद इरफान के परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई। उनके दोस्त रागिब, जो टोल प्लाजा के पास एक रेस्टोरेंट चलाता है, उसने इरफान के व्यवसाय में पैसा लगाया और एक भागीदार के रूप में उसके साथ जुड़ गया। दोनों ने मोहम्मद आकिब को उनकी अनुपस्थिति में दुकान चलाने के लिए काम पर रखा था। बाद में जब रागिब ने व्यवसाय में एक बड़ा हिस्सा मांगा, जिसे शुरू में इरफान ने शुरू किया था, तो दोनों भागीदारों के बीच कुछ विवाद पैदा हो गया। रागिब ने इरफान से कहा कि फास्टैग की दुकान सौंप दो या उसके द्वारा निवेश किए गए पैसे वापस दे दो। जब इरफान ने मना किया तो रागिब ने उसे जान से मारने का फैसला कर लिया। हापुड़ के वरिष्ठ एसएसपी दीपक भूकर ने कहा, इरफान के परिवार ने हमें बताया कि उन्हें आखिरी बार रागिब और आकिब के साथ देखा गया था। जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने शुरू में पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया। उनके बयान भी उटपटांग थे। उनके कॉल डिटेल से पता चला कि वो इरफान के लापता होने की रात लगातार संपर्क में थे। निरंतर पूछताछ के दौरान वे टूट गए और इरफान को मारने की बात कबूल कर ली। इरफान को मारने के बाद उसके अंगों को बाद में बुलंदशहर हापुड़ टोल प्लाजा से बरामद बोरों में दबा दिया गया था। एसएसपी ने कहा, हमने शरीर के अंगों को खोदने के लिए एक जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया क्योंकि ये मिट्टी में गहरे दबे हुए थे। हत्या के सिलसिले में रागिब और अकीब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ माजिद अली को पकड़ने की तलाश जारी थी। बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर शादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान की हत्या के बीच पहुंची तो उससे और भी काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी मिलती गई जिन्होंने क्राइम की कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर शादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी कातिलों ने 31 टुकड़े किए थे और उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर 31 गड्ढों या यूं कहें कि कब्र खोदकर दफन कर दिए थे। बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी से कड़ी जुड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए शाहबाद हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने अपराध के मास्टरमाइंड मोहम्मद की पहचान कर ली है, जो कथित तौर पर अपने बहनोई इरफान की खूनी हत्या का बदला लेना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर शादाब के भाई रागिब ने उसके बहनोई मोहम्मद इरफान के शरीर के 2 महीने पहले 31 टुकड़ों में फाड़ दिया था। कासिब के मन में ये बात घर कर गई थी। वह किसी भी तरह अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए मृतक इरफान के साले कासिफ और भाई अशरफी द्वारा दिल्ली के छेनू गैंग के 3 शूटर समीर, वासिद एवं एक अन्य को डॉक्टर शादाब की हत्या के लिए हायर किया गया था। इसमें शूटर समीर सक्रिय बदमाश है, जिसके द्वारा छेनू गैंग के लिए घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। घटना के दिन शूटर समीर, वासिद व मृतक इरफान का साला कासिफ व एक अन्य आरोपी 2 स्कूटी पर सवार होकर आए। आरोपी आदिल एवं अशरफी उर्फ सरफराज द्वारा डॉक्टर शादाब के क्लिनिक पर होने के संबंध में मुखबिरी की गई। डॉक्टर शादाब की हत्या करने के लिए शूटर्स ने क्लिनिक में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। उसी दौरान साथी शूटर समीर को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। उस वक्त सभी बदमाश घटना को अंजाम देकर भाग निकले। बाद में आरोपी शूटर समीर द्वारा दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई कि बुलंदशहर के शादी समारोह में उसको गोली लगी है। दिल्ली पुलिस इसकी छानबीन के लिए आरोपी समीर को लेकर गुलागुवटी आई, जहां जांच में शादी समारोह में गोली लगने की बात गलत पाई गई। उसी दौरान समीर द्वारा डॉक्टर शादाब की हत्या करने की बात सामने आई। डीआईजी द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई। डीआईजी ने बताया
की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए घटना का खुलासा किया गया है। ऐसे में टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा अपंजीकृत डॉक्टर शादाब की हत्या में 2 शूटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास 2 पिस्टल और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद हुई है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिशें दी जा रही है। दोस्तों, क्राइम मिस्ट्री चैनल की तरफ से आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा सावधान रहें। ये कहानी अभी के लिए समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा काम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।